नमस्कार, युवा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शालिनी चावला। चलिए एक नजर डालते हैं आज के बुलेटिन में। राजगढ़ जिले में घटित एक सड़क हादसे में कार पलटी खाकर खेत में जा गिरी। हादसे के कारण कार के गेट लॉक हो गए। कार में सवार 7 लोग अंदर ही फंस गए। तभी वहां से निकल रहे युवक बाइक सवार ने अपने हाथों से कांच के कार तोड़कर लोगों की जान बचाई। राजगढ़ जिले में घटित एक सड़क हादसे में अपनी सूझबूझ का परिचय दे कई लोगों की जान बचाने वाले बारिश से मुख्यमंत्री ने फोन पर बात की और पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी भी ली। सीएम ने युवक के प्रयासों की सराहना भी कर उन्हें बधाई भी दी। हम आपको बता दें कि ब्यावरा में एक कार पलटी खाकर खेत में जा गिरी थी। हादसे के कारण कार के गेट लॉक हो गए। कार में सवार 7 लोग अंदर ही फंस गए। तभी वहां से निकल रहे बाइक सवार युवक ने अपने हाथों से कार के कांच तोड़कर लोगों की जान बचाई। आवाज आ रही मेरी आपको? जी सर। अरे आप कहाँ से यात्रा कर रहे थे? गाड़ी में कहाँ घूम रहे थे? सर मैं बीनागंज जा रहा था सर काम करने। बीनागंज जा रहे थे? जी हाँ। जरा बताओ क्या हुई थी घटना पूरी? सर मैं बीनागंज जा रहा था, 11:15 के वही बात है। तो उधर से मैं जा रहा था, ये गाड़ी ने मुझे ना भूख लगा है। हाँ। तो वो गिरे गए हैं पीपल गए। अच्छा। तो गाड़ी ना घसी था ये बहुत। ओहो। तो घिसाने के बाद ये ना पंचर है 4-5 पलटी मार दी गाड़ी ने। हाँ। फिर ये ऑन के हो गई। अच्छा। फिर मैंने गाड़ी मोड़ी, फिर गाड़ी छोड़ के मेरी मोटरसाइकिल फिर मेरे पीछे भगा था। तो चीख के पीछे बच्चा लग रहा था, एक 8-9 महीने का बच्चा था। ये तो आप गाड़ी में थे कि बाहर मोटरसाइकिल पे थे? नहीं सर मैं मोटरसाइकिल था। आप मोटरसाइकिल पे थे? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मोटरसाइकिल बिना जा रहा था। आप बीनागंज जा रहे थे और गाड़ी पलटी एकदम से? हाँ। अच्छा। फिर ना मैं गाड़ी की तरफ दौड़ा, गाड़ी लेके मोटरसाइकिल। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर मैंने वो बच्चे वगैरह हाथ धोकर फिर मैंने बच्चे को हिला। अच्छा फिर गाड़ी तीसरी गाड़ी में गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर गाड़ी तीसरी करके वो जो महिला थी उसने पंडित जी को हाँ। फिर भैया को तो 5 जनों को लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। चलिए आपको बहुत बहुत टोल की गाड़ी से हैं? टोल की गाड़ी से ना मुझे अस्पताल लेके आया एम्बुलेंस से। अच्छा। अस्पताल में मिलने आया नहीं। अच्छा। जी सर। जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक दिन के धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वहीं प्रदर्शन में पेंशनर और संभाग के अलग अलग जिलों से सभी कृषि वैज्ञानिक व अधिकारी भी शामिल हुए हैं। जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी लगातार 18 सालों से कार्य कर रहे हैं। वहीं अचानक से नियमों में बदलाव कर दिया गया है। हम लोगों को न मेडिकल मिलेगा न पीएफ मिलेगा, जो कि पूर्णतः नियमों के विरुद्ध है। इन्हीं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में पेंशनर भी शामिल हैं और अलग अलग जिलों से सभी कृषि वैज्ञानिक व अधिकारी भी शामिल हुए हैं। योजना एक कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है और आईसीआर के माध्यम से 100% वित्त पोषण विभिन्न होस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। होस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी जिनके अंतर्गत केवीके संचालित हैं। हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय हमारा होस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब उनके अंतर्गत विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत हैं और पिछले 2 वर्षों से आईसीआर ने हमारी सैलरी के विभिन्न भत्ते जैसे लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, मेडिकल अलाउंस, एनपीएस शेयर, ओल्ड पेंशन शेयर, ये सारे शेयर बंद कर रखे हैं और माननीय उच्च न्यायालय में इनके इस अत्याचार के विरुद्ध हमने याचिकाएं दाखिल की और उन याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए जुलाई में कि आप वो सारे जो है भत्ते जो इनको मिल रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, जारी रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वो भत्ते रिलीज नहीं किए हैं और 2 वर्ष से हमारी सैलरी जो है कम राशि आ रही है। अत्याचार
सन 2011 से 6,000 ग्रेड का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि अब 5400 ग्रेड में, ये कहाँ का न्याय है? क्या इसका संज्ञान पहले नहीं लिया जाना चाहिए था? अब जो हम लोग फंसे हुए हैं सब कोर्ट जाके अपने न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। और जब कार्य में कमी नहीं तो वेतन में कमी क्यों? कृषि विज्ञान केंद्र काफ़ी सालों से लगातार जो है कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है। हम लोग को 18 साल हो चुके हैं यहाँ कार्य करते हुए, फिर भी अचानक से यह नियमों में परिवर्तन कर दिया गया और अब हम लोगों से कहा जा रहा है कि हम लोगों को ना LCS मिलेगा, ना मेडिकल मिलेगा, ना कैशमेंट मिलेगा, जो कि पूर्णतः जो है नियमों के विरुद्ध है। यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय ने सभी को निर्देशित किया था कि दिवाली से पूरी सैलरी कर दी जाए, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को कृषि विज्ञान केंद्र वालों को दिवाली से पूर्व भी सैलरी प्राप्त हुई, जिसके कारण हम सभी की दिवाली बेकार हो। सिख धर्म से जुड़े लोग कार्तिक पूर्णिमा के पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस तिथि पर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहीं प्रकाश पर्व का 555वां वर्ष मनाया जा रहा है, साथ मनाई जा रही है। वहीं गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें सिख धर्म के संस्थापक के रूप में सम्मानित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरुद्वारे को सुंदर तरीके से सजाया जाता है और बेहद ही खास रौनक देखने को मिलती है। इसके अलावा गुरुवाणी का पाठ और लंगरों का आयोजन किया जाता है। जयंती की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आज प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, तो इसकी शुरुआत कैसे की होती है आज के दिन? क्या है कि श्री गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु हैं। उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी और उन्होंने मतलब प्रैक्टिकल करके जो कुरीतियाँ थी, आडंबर थे, उनको दूर करने के लिए उन्होंने मतलब सिद्धांत के अलावा प्रैक्टिकल करके लोगों को समझाया कि इन जो आडंबर हैं इनमें ना पड़े और एक ही ईश्वर जो निरंकार है, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, एक ओंकार सतनाम करता ब्रह्म निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैवं गुर प्रसाद। ये जपजी साहब का मतलब पहला श्लोक है। तो गुरु मूल मंत्र है। गुरु नानक देव जी ने मतलब सबको अच्छे उपदेश दिए। उन्होंने कहा कि 3 सिद्धांत बताए उन्होंने कि कृत करो, मतलब मेहनत से अपना कार्य करो और नाम जपो, ईश्वर का नाम जपो और बंट के छको, माने बंट के छको। तो गुरु नानक देव जी ने माने जितने भी समझाने के लिए वृत्तांत किए हैं, तो वो एक सबके लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। लंगत उन क्या है, कालू जी ने उनको 20 रुपये दिए कि आप बड़े हो गए हो तो आप कुछ व्यापार करें। तो गुरु नानक देव जी जब 20 रुपये लेके निकले तो रास्ते में साधुओं की टोली मिल गई। तो जब टोली मिली तो गुरु नानक देव जी से उनकी वार्तालाप हुआ। तो उन्होंने बोला कि हमने 3 दिन से भोजन नहीं किए हैं। तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि कोई बात नहीं, ये 20 रुपये है, आप रसद लेके आइए और अपना भोजन पकाइए खाइए। तो वो 20 रुपये का उन्होंने रसद लिया और पूरा भोजन करके, और जब गुरु नानक देव जी घर लौटे तो पिता कालू जी से पूछा कि व्यापार कर रहा है? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं करके आया हूँ, सच्चा सौदा करके आया हूँ। तो उन्होंने वो पूछा कि कैसा सच्चा सौदा है? फिर उन्होंने बताया कि मैंने तो वो 20 रुपये पूरे साधुओं को खिलवा दिए। तो कालू जी गुस्सा हुए, लेकिन जो बहन नानकी जी थी ना, वो समझ चुकी थी कि ये सबसे पहले कि आप लोगों को गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाशोत्सव की बहुत बहुत बधाई। मैं अमित भाई ये बताना चाहता हूँ कि ये वाकई में एक शुद्ध सनातनी उत्सव है। ये शुद्ध सनातनी कार्यक्रम है। गुरु नानक देव जी जिन्होंने कालू पटवारी एक हिंदू परिवार में जन्म लेकर पूरी दुनिया में पैदल घूमकर ये बताने की कोशिश करी कि ये देश एक है, ये समाज एक है। आप लोग अभी यहाँ देखेंगे अंदर बैठकर, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक लाइन में बैठकर लंगर करते हैं। यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। जो सिख पंथ की स्थापना की गई थी, यकीनन वो हमारे
हिंदुस्तान के 5 ऐसे वर्गों को जिनको आज के लोग बहुत छोटे समाज में गिनते हैं, उनको लेकर 5 प्यारे बनाए गए थे, जिसकी शुरुआत गुरु नानक देव जी ने करी थी। और आज पूरी दुनिया में, जैसे कि दुग्गल साहब बता कर गए, 20 रुपये उनके पिताजी ने व्यापार करने के लिए दिए थे। उन्होंने उस 20 रुपये का लंगर शुरू किया और आज उस लंगर की परंपरा पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलती है। सागर जिले के रहली में तेज रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार ऑटो को बचाने के चक्कर में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सागर जिले के रहली में तेज रफ्तार का कहर फिर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार ऑटो को बचाने के चक्कर में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। 2 लोग गंभीर अवस्था में हैं, जिन्हें सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टिकिटोरिया के पास बलेह रोड पर मोड़ पर तेज रफ्तार ऑटो को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहली लाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। ड्यूटी डॉक्टर बसंत नेमा ने बताया कि घायलों को उपयुक्त इलाज दिया जा रहा है। ऑटो में तेज है तो बस तेज है? ऑटो तेज बहुत रेस। अच्छा, हाँ, रेस में सर एक एक्सीडेंट आया है अभी टिकिटोरिया गांव के पास बस एक्सीडेंट का केस आया है, जिसमें लगभग 2 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहली में जारी है। हमारी पूरी टीम तैयार है इसके लिए, पूरा स्वास्थ्य विभाग तैयार है। लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उनका इलाज जारी है और ज़रूरत के आधार पर अगर अग्रिम उपचार की जरूरत पड़ती है तो उन्हें जिला चिकित्सालय सागर के लिए रेफर किया जाएगा। गंभीर रूप से कितने लोग घायल? लगभग इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल सागर के लिए रेफर किया गया है अभी, और आगे बाकियों का इलाज जारी है। जरूरत के आधार पर बाकी लोगों को भी जिला चिकित्सालय भेजा जाएगा। मंदसौर के जिला अस्पताल में रिश्वत के मामले में बाबू को निलंबित किया गया है। 4 की वेतन वृद्धि रोकी भुगतान करने के लिए नर्स से रिश्वत मांगी थी। मंदसौर के जिला अस्पताल में रिश्वत के मामले में बाबू को निलंबित किया गया है। 4 की वेतन वृद्धि रुकी भुगतान करने के लिए नर्स से रिश्वत मांगी थी। इस मामले में CMHO ने विभाग के बाबू शैलेंद्र साठे को निलंबित कर दिया। इसी मामले में 3 बाबू व 1 भारतीय के संचय रूप से वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। जिला अस्पताल में 7 अगस्त CMHO कार्यालय परिसर में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी। बैठक में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जमकर हंगामा भी हुआ। बैठक खत्म होने के बाद जब जनप्रतिनिधि बाहर आए तो CMHO कार्यालय के सामने हेमलता बटवाल बैठी हुई मिली। पूछताछ में नर्स ने बताया कि मैटरनिटी लीव पर जाने को लेकर अब तक 6 माह का वेतन भुगतान नहीं हुआ। भुगतान कराने को लेकर कर्मचारियों ने 15,000 की रिश्वत की मांग की, जो कि उन्हें दे भी दी। इसके बाद CMHO कार्यालय के कर्मचारियों ने 7,000 रुपए फिर मांगे। इस बात पर मौके पर जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में जांच दल गठित हुआ और अब जाकर अधिकारियों ने कार्रवाई की है। बिना कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ हो रही लगातार चोरी की घटनाओं के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस पर चोरों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। वहीं मंडी प्रशासन पर भी किसानों की सुरक्षा पर उठाए सवाल। किसान नेता इंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी में किसान सुरक्षित नहीं है। उनके साथ आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं। चोर किसानों की फसलें बेचने के बाद मिले रुपयों को चोरी कर रहे हैं। वहीं पुलिस चोरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। किसानों ने कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। स्मार्ट सिटी के द्वारा पीली कोठी रोड के नीचे मुख्यमंत्री के आगमन के उपलक्ष्य में सिटी को सौंदर्य बनाने में पौधों को लगाया गया, जो कि देखभाल के अभाव में उजड़ गए और सूख गए। सागर स्मार्ट सिटी के द्वारा पीली कोठी रोड के पास सागर सिटी को सौंदर्य बनाने के लिए कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए थे। CM और व्यापारियों के आगमन पर सागर को सौंदर्य बनाने के लिए पौधों को लगाया गया था, जो कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी की देखभाल में कमी के कारण सारे पौधे सूख गए और कुछ उजड़ गए। सरकार द्वारा अभी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पौधों को बचाओ, एक पेड़ माँ के नाम। इसी तरह दूसरी तरफ लगे हुए पौधों का
ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। वक्त मैं मौजूद हूँ पीली कोठी के नीचे, जहाँ पर अभी कुछ समय पहले सीएम आए हुए थे डॉक्टर मोहन यादव, और बहुत सारे व्यापारीगण यहाँ पर एकत्रित हुए थे और अपने सागर सिटी को सौंदर्य बनाने के लिए यहाँ पर कई पौधे लगाए गए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई पौधे लगाए गए थे और इनमें इन सारे पौधों की जिम्मेदारी और जवाबदारी नगर निगम की होती है और स्मार्ट सिटी की होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो पौधे लगाए गए थे, ये इनको ना प्रॉपर पानी मिल रहा है, ना कि मिट्टी मिल रही है, इन पे कोई देखभाल नहीं की जा रही है। और ये सारे पौधे स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए थे, नगर निगम के तहत लगाए गए थे, और ये सारे पौधे सूखते हुए देखे जा रहे हैं। तो लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।